video number 5 of chapter atoms and molecules class 9th, and today we discuss how we can measure mass of an atom. एटम के बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में एक सबसे अच्छी बात जो बताई थी वो ये थी कि हर एक एटम का अपना एक पर्टिकुलर मास होता है और अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो दूसरे किसी एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होती है। ये जो पोस्टुलेट था डाल्टन का, इससे काफी हेल्प हुई उन दो लॉ को एक्सप्लेन करने में। कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इससे साइंटिस्ट में जितने भी साइंटिस्ट थे उस टाइम के, उन सब में एक क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट पैदा हो गया कि हम हर एक एलिमेंट के इंडिविजुअल एटम का मास मेजर करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग वो काफी जो है उन्होंने काफी मेहनत की। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो एटम कितना छोटा होता है। मैंने बताया था आपको एटम की जो रेडियस होता है स्फेरिकल शेप में होता है। एटम का रेडियस 10 की पावर -9 मीटर के इक्वल होता है। 10 की पावर -9 मीटर। आप इमेजिन करके देख सकते हो ये नंबर कितना छोटा है। समझ में आ रही बात। और फिर हमें उसका मास मेजर करना है। समझ में आ रही बात। हम कैसे, ये तो मच्छर के दांत गिनने वाली बात होगी भाई, कि जैसे आपको एक मच्छर दे दिया जाए क्लास में और कहो बताओ कि आप इसके दांत गिन के दीजिए, बताओ इसके दांत कितने आपको गिनने हैं, तो आप गिन पाओगे? नहीं गिन सकते ना। सिमिलरली हमें एक एटम का मास मेजर करना है और ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि एटम तो हमें नेक्ड आई से नजर आता ही नहीं है। कितना स्मॉल होता है। मेरी इस फिंगर टिप पे मिलियंस एटम प्रेजेंट है। अगर मैं बहुत सारे मिलियंस को एक एटम के साथ दूसरा एटम, दूसरे एटम के साथ तीसरा एटम जोड़कर रख देता हूं तो उनकी थिकनेस जो आपके कॉपी का एक पेज है उसकी थिकनेस से भी कम होगी। हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप वगैरह की हेल्प से हमें एटम दिखाई देता है, वैसे एटम हमें नजर भी नहीं आता और हमें उसका मास मेजर करना है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव मास मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? रिलेटिव मास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक यूनिट बनाई गई और उस यूनिट का नाम रखा गया एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम रखा गया? एटॉमिक मास यूनिट। और उसका एब्रिविएशन रखा गया AMU। स्टार्टिंग में क्या बोला गया? AMU। AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन 12 का एक एटम लो और उसके एक एटम का 1/12 जो मास लोगे आप, वो क्या हो गया? 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट कर दिया हमने। देखो समझ नहीं आया होगा लेकिन मैं समझाऊंगा आपको कैसे। देखो स्टार्टिंग में ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लिया गया। ऑक्सीजन से पहले भी हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया गया, बट हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया गया तो फिर बाद में पता चला हाइड्रोजन के पास तो 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो हाइड्रोजन को भी स्किप कर दिया गया। मैं आगे की वीडियोस में आइसोटोप वर्ड आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया आइसोटोप्स वो एटम होते हैं सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। चलो छोड़ दीजिए। फिर हाइड्रोजन को हटाया गया तो साइंटिस्ट ने डिस्कशन किया कि अब हम ऑक्सीजन को रिलेटिव लेते हैं। मतलब ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बाकी सब एलिमेंट के एटम का मास मेजर करते हैं। रीजन, एक तो ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, रिएक्शन करता है और कंपाउंड बनाता है। और दूसरा हम चाहते हैं कि जो मास आए वो एक होल नंबर आए, इसलिए हमने ऑक्सीजन को चूज किया। बट ऑक्सीजन के साथ भी प्रॉब्लम आई। फिर हमने चूज किया कार्बन। अब देखो कार्बन के एक एटम का मास होता है 12। कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 और मैं 12 को 1/12 से मल्टीप्लाई कर दूं, 12 को 1/12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 12 इंटू 1/12 कैंसिल होके क्या आ गया? 1। तो इसको बोला जाने लगा 1 AMU। क्या बोला जाने लगा? 1 AMU। तो एटॉमिक देखो 1 किलोग्राम का मतलब आपको पता है ना। 1 kg का मतलब आप समझते हो? 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। पता है ना आपको, आप यूज करते हो इसलिए आपको पता है। ये फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब कार्बन 12 लो और उसके एक एटम के मास को मल्टीप्लाई कर दो 1/12 से, तो जो आंसर आएगा वो 1 एटॉमिक मास यूनिट है। बोलो समझ में आया? दोबारा बताता हूं। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन 12 के एटम के एक मास को 1/12 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो मास निकल के आएगा वो 1 AMU है। अब IUPAC
के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने कहा एएमयू काफी लेंथी है, प्रॉब्लम होती है बार बार बोलने में, तो आप इसको सिर्फ यू बोलो। तो बाद में इसी एएमयू को क्या बोला जाने लगा, यू का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास। यू का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड मास। समझ में आया इतना। अब आते हैं हम एटॉमिक मास पे। तो एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू मास ऑफ कार्बन 12। मतलब किसी भी एलिमेंट के एटम का मास किसके कंपैरिजन में, कार्बन 12 के कंपैरिजन में, इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर एलिमेंट लिखे हैं और उनका एटॉमिक मास लिखा है। N4 नाइट्रोजन होता है, N4 नाइट्रोजन होता है, आप लिख भी सकते हो। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, सोडियम के एक एटम का मास 23 होता है, सल्फर के एक एटम का मास 32 होता है और कैल्शियम के एक एटम का मास 40 होता है। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। मान लो एक फ्रूट सेलर है, वो फ्रूट बेच रहा है और उसके पास वाटरमेलन है। क्या है, वाटरमेलन। समझ में, एक फल बेचने वाला है और उसके पास एक तरबूज है, वाटरमेलन है, और वो उसको बेचना चाहता है और उसे उसका पूरा मास पता है, उस वाटरमेलन का पूरा मास पता है। ठीक है, वाटरमेलन काफी हैवी होते हैं। ठीक है, तो उसे ये पता है कि ये 12 केजी का है, उसे ये पता है कि ये 12 केजी का है। समझने बात क्लियर। अच्छा, लेकिन उसके पास वेट नहीं है, मेजर करने के लिए वेट नहीं है। अब एक आदमी तो आके उसको बोल दे कि ये सारा का सारा वाटरमेलन मुझे दे दो, तब तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दे देगा। लेकिन मान लो उसके पास बहुत सारे आदमी आ जाए, बहुत सारे पर्सन आ जाए और वो थोड़ा थोड़ा सा मांगे कि थोड़ा सा मुझे दे दो, इसमें से थोड़ा मुझे दे दो, थोड़ा मुझे दे दो, तो वो कैसे देगा, समझने की बात। और उसके पास वेट है नहीं, तो वो क्या करेगा, फ्रूट सेलर ने एक आइडिया लगाया। फ्रूट सेलर ने उस वाटरमेलन के 12 इक्वल पीसेस कर लिए, 12 इक्वल पीसेस कर लिए। समझ में बात। तो एक पीस का वजन कितना हो गया, 1 यूनिट ना, 1 केजी। वो टोटल वाटरमेलन का मास कितना था, 12 किलो, 12 केजी। और जब उसने उसके इक्वल 12 इक्वल पार्ट किए तो एक पार्ट का मास कितना आया, 1 केजी ना। तो उसे पता चल गया ना, अब वो 1 केजी का हो गया। अब एक पर्सन आया, उसे 1 केजी चाहिए, वो एक पीस दे देगा। एक को 2 केजी चाहिए तो वो 2 पीस दे देगा। एक तीसरे पर्सन को 3 केजी चाहिए तो वो उसको 3 पीस दे देगा। किसी को 10 केजी चाहिए था तो 10 पीस दे देगा। बोलिए, समझ में आई बात। उसने बिना किसी वेट के अपना वाटरमेलन अलग अलग पर्सन को सेल कर दिया। आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर होगा। दोबारा जल्दी से बता देता हूं। एक फ्रूट सेलर है, वो वाटरमेलन बेचना चाहता है, उसे वाटरमेलन का पूरा मास पता है 12 केजी, बट उसके पास वेट नहीं है और अलग अलग पर्सन आके उसे डिमांड कर रहे हैं कि आप मुझे 1 केजी वाटरमेलन दे दो, आप मुझे 2 केजी वाटरमेलन दे दो। तो उसने क्या किया, उस वाटरमेलन के इक्वल साइज के 12 पीस कर लिए। तो क्योंकि उसका टोटल मास 12 केजी था, तो जब एक 12 पीस हो गए तो एक पीस का वजन कितना रह गया, 1 केजी। अब जिसको जितना चाहिए था उतना मिल जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी हुआ। अब यहां क्या किया, कार्बन 12 का मास लिया 12, उसको मल्टीप्लाई किया 1/12, आंसर आ गया 1। उस 1 को बना दिएगा स्टैंडर्ड। क्या बना दिया गया, स्टैंडर्ड मतलब उसके साथ कंपेयर करेंगे। अब क्या किया, एक मशीन ली, उस मशीन में एक साइड रख लिया नाइट्रोजन, तो नीचे होगी वो मशीन। दूसरी साइड में कार्बन 12 के एटम रखने शुरू कर दिए, और जितने कार्बन 12 के एटम रखेंगे उतना मास आ जाएगा। तो नाइट्रोजन का वेट मेजर करने के लिए कार्बन 12 कितने की जरूरत पड़ी, 14 की। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आ गया 14। समझ में बात क्लियर है। वो लिया ना बैलेंस करने वाला, जिसको हम तराजू बोलते हैं। ठीक है, उसकी एक साइड में क्या रखा, ऑक्सीजन, दूसरी साइड में एक एक करके क्या रखना शुरू कर दिया, कार्बन 12। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम उनको गिन लेंगे, कार्बन के कितने एटम रखे, कितने रखे, जितना रखा उतना ही एटॉमिक मास। तो कितने रखने पड़े, 16। सिमिलरली जब हमने सोडियम का एटॉमिक मास मेजर किया तो सोडियम के साथ हमें कार्बन 12 के कितने एटम रखने पड़े, 23। समझ में आया, क्योंकि एक एटम का मास कितना आ रहा है, 1, तो 23 का 23, तो सोडियम का मास कितना हो गया, 23। सो आई होप आपको इसके साथ अब एटॉमिक मास क्या होता है, ये कैसे मेजर होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर। देखो ये 4 मार्कर हैं, ठीक है, एक साथ थे, ये एक साथ थे, अलग अलग नहीं थे। और मुझे पता था इनका मास 4 केजी है। क्या है, 4 केजी। मैंने क्या किया, इसके 4 अलग अलग पीस कर दिए, तो एक पीस का मास कितना हो गया, 1 केजी। अब एक पर्सन आया, मुझे एक मार्कर दे दो,
एक 1 kg का मार्कर दे दो, मैंने उसको 1 kg का मार्कर दे दिया। एक पर्सन आया, मुझे 2 kg के मार्कर दे दो, मैंने उसको 2 पीस दे दिए। एक आया 3 पीस। समझ रहे हो ना बात को? क्लियर? तो अब मान लो, जैसे जैसे मान लो ये एक एलिमेंट का एटम है और मैं इसका मास मेजर करना चाहता हूं, तो मैं इसको बैलेंसिंग मशीन पे रखूंगा। बैलेंसिंग मशीन पे एक साइड इसको रख दिया और इनको 1 बाय 1 करके रखना शुरू कर दिया। मान लो 4 रखने पर ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 4। मान लो ये 6 रखने पड़ते तो इसका एटॉमिक मास हो जाता 6। मान लो ये 10 रखने पड़ते तो इसका एटॉमिक मास हो जाता 10। सो आई होप आपको ये अब क्लियर होगा। यूनिट क्या होती है? अब मास है तो यूनिट भी बनानी पड़ेगी भाई। बड़ी क्वांटिटी होती तो हमने ग्राम देखा था, मिलीग्राम देखा था, किलोग्राम देखा था, टन देखा था, क्विंटल देखा था। ये सब मास की यूनिट है। अब ये बहुत छोटी यूनिट है तो यू हमने यूनिफाइड, जी फॉर ग्राम, 2 यूनिट होती है, यूनिफाइड ग्राम। और आपको पता ही होगा कौन सी बड़ी यूनिट है? ग्राम बड़ी यूनिट है। यूनिफाइड यूनिट कब यूज करेंगे? जब एक एटम का मास मेजर कर रहे हैं हम। किसका? जब एक एटम का मास मेजर कर रहे हैं। और जब हम 1 मोल एटम का मास मेजर कर रहे हैं तो हम ग्राम में करेंगे। भाई सीधी सी बात है, आप तो एक एटम का मास मेजर करोगे तो वो बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा तो यूनिट क्या लेनी पड़ेगी? यू। और 1 मोल एटम आप लोगे तो उनका मास ज्यादा आएगा तो ग्राम लेंगे। 1 मोल मैं आपको अभी बता देता हूं क्या होता है। 1 मोल एटम का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। बात समझ में? बहुत ज्यादा है। 10 की पावर 23 समझते हो आप? एक के आगे 23 बार जीरो, एक के आगे 23 टाइम्स जीरो लगानी है। उतने एटम का जो टोटल मास आएगा वो ग्राम में आएगा, वो 1 ग्राम में आएगा। 1 मोल एटम, समझ में? 1 मोल फिक्स होता है, समझ में? मैंने कहा 1 मोल मार्कर। 1 मोल मार्कर का मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मार्कर। मैंने कहा 1 मोल मैचस्टिक, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मैचस्टिक। मैंने कहा 1 मोल, जैसे मैं कह दूं 1 मोल ब्लैक बोर्ड। 1 मोल ब्लैक बोर्ड का मतलब जब ब्लैक बोर्ड आप 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ब्लैक बोर्ड लोगे तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? 1 मोल। सिंपल बनाने के लिए भाई 1000 ग्राम को हम क्या बोलते हैं? 1 केजी। सिमिलरली इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? 1 मोल। सो आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूल। क्या होता है? अब एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं और उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल। सो इट इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। दैट आर केमिकली बाउंडेड टुगेदर, जो आपस में एक दूसरे के साथ केमिकली जुड़े होते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। अब जब आपको एलिमेंट और कंपाउंड वर्ड क्लियर है तो आपको ये भी क्लियर होगा एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या होता है? कॉम्बिनेशन। सो इट इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा एटम जब आपस में मिक्स होंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। जैसे मैं कहूं, जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिले और बन गया O2। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिल गया O2। जैसे आप P प्लस P प्लस P प्लस P लिया और बन गया P4। ठीक है, समझ में बात? तो देखो अकेला O लिखा है तो ये ऑक्सीजन का एटम है, O2 लिखा है तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अकेला P लिखा है तो ये एटम ऑफ फास्फोरस है, बट P4 लिखा है तो ये मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस है। सिमिलरली S8 होता है सल्फर का मॉलिक्यूल। एक S लिखा है तो सल्फर का एटम, S8 लिखा है तो सल्फर का मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल में आपको डिफरेंस समझना होगा, समझ में बात? नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। इट इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे SO2 क्या हुआ? जब एक एटम सल्फर का और 2 एटम ऑक्सीजन के मिलते हैं तो क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। CO2 जब एक एटम कार्बन का 2 एटम ऑक्सीजन के मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। NaCl क्या होता है? जब एक एटम सोडियम का 1 एटम क्लोरीन का मिलता है तो बनता है NaCl। कैल्शियम क्लोराइड जब एक एटम कैल्शियम का 2 एटम क्लोरीन के मिलते हैं तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड जब एक एटम मिलता है एल्यूमिनियम का, 3 एटम मिलते हैं क्लोरीन के तब बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आप देख रहे हो ना डिफरेंट एलिमेंट है। देखो इसमें कौन कौन है? सल्फर है और ऑक्सीजन है। इसमें कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन है। इनमें क्या था? इसमें ऑक्सीजन थे सारे, इसमें फास्फोरस थे सारे, इसमें सल्फर थे सारे। तो जब एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा एटम कंबाइन होंगे
तो वो बनेगा मॉलिक्यूल ऑफ ए एलिमेंट। और जब बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन होंगे तो वो बनेगा मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉलिक्यूल का मास निकालना सीखेंगे जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। सो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया एटम का मास कैसे मेजर होता है, क्या उसकी यूनिट होती है, और एएमयू बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।